कह रहा हूं सर कलम जुदा कर देते हैं। ये भगवान व्यास के ऊपर इतनी बदतमीजी बोल रहे हैं। शुरू डिबेट से ही हो रही है, जिनको डिबेट से ही हो रही है। आपको पता है अगर अभी आप वाहन करके घर तक में नहीं जा पाओगे आप? नहीं क्या बात कर रहे हो उमेश रंजन जी, सैयद जवाद बात, सैयद जवाद बोलिए, एक एक कर, ठीक है, रोका मैंने, रोका, प्रयास ही कर सकते हैं। सैयद जवाद आप बताएं। मैं ये सिंपल कह रहा हूं, जी, सरकार अपनी नाकामयाबी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 30 मार खाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को 30 से प्रेम है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 30 मार खाए हैं क्योंकि उन्हें 30 से प्रेम है। ये अखिलेश यादव का बयान है, आपको सुनाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्का वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी और अब मैं वापस लौट कर आता हूं और मैं राज मिश्रा जी आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं, हाँ, सैयद जवाद की बात अभी रह गई थी। सैयद जवाद जरा बताइए क्यों ये नौबत आ रही है इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है सरकार अपनी नाकामयाबी को जिस तरीके से ढकने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ढक नहीं रही हैं। और मैंने अभी कहा कि आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की, अशफाक उल्लाह खान साहब की रूह और उनकी आत्मा आज तकलीफ में होगी। और दोनों अगर ऊपर से बैठ करके देख रहे होंगे तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि वो रो रहे होंगे। क्या इसी दिन के लिए हमने मुल्क आज़ाद करवाया था? क्या इसी दिन के लिए हमने जानों की कुर्बानियां दी थी? इसी दिन के लिए जो हमारी दोस्ती की मिसाल की जो कस्में लोग खाते हैं, वो इसी दिन के लिए हमने खाई थी, इसी दिन के लिए हमने करा था। आप ऐसा सुनिए, और जितनी सेफ्टी, नहीं, इसी दिन के लिए जितनी खूबसूरती, जितना आचार्य जी, यार बोलने दो यार। देखो ना, एक आईना साफ करने के चक्कर में लगे हुए हैं। विक्रमादित्य जी, एक मिनट। तो अशफाक उल्लाह खान ने कब कहा कि हमें आपत्ति हो जाएगी? कोई आपत्ति किसी को हिंदुस्तान में नहीं है। और जहां जहां सरकारें भाजपा की नहीं है, वहां वहां भी होली खेली जा रही है। लेकिन चंद लोग हैं जो राजनीतिक, जिनको मैं गिद्ध कहता हूं, राजनीतिक भेड़िए कहता हूं, उनकी खुराक ही हिंदू मुसलमान ही है। और वो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हम जितने भी समझ भारतवासी हैं, उनको प्रेम का, न्याय का संदेश देना है कि हमारे देश के अंदर जो आपसी मोहब्बत, भाईचारा, उसको बनाए रखना। राज मिश्रा जी आपको रिस्पॉन्ड करना, और गिद्ध होंगे, उनसे बच करके रहना। राम जी, एक बात मैं कह रहा हूं, आज वाक्य में उनकी आत्मा रो रही होगी, आज उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, तो आखिर क्यों रोक लिया गया उन लोगों को जो यहां पर हमें ही होली मनाने से रोके? क्यों आखिर उनको इस देश में रहने, जब बंटवारा धर्म के आधार पर तो हो जाता, आखिर कम से कम अपना धर्म आप वहां जाकर अच्छे से मना लेते, अपना धर्म मना लेते। आज वो वाली परिस्थिति हुई। हमने सोचा था कि हम अपना भाई समझकर रोकेंगे, लेकिन एक किसी ने बहुत सुंदर कहा था, जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। जिनको अपना भाईचारा बनाया था, आज वही भाई हमको चारा बना रहे हैं। हम होली नहीं मना सकते। एक बात बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, संभल में जो तथाकथित हमारी मंदिर है, जिसको उन्होंने मस्जिद मान लिया,
उस पर रंग चढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं बहुत कि हमें ज्ञापन रंग नहीं बात करवाना है, करेंगे। रंग करवाने दिया बहुत जाए। ज्ञापन और बात यहाँ नहीं करेंगे। होली का रंग अगर पड़ गया, बहुत ज्ञापन बात शांत नहीं रहिए, करेंगे। आप बोलिएगा हम नहीं, कैसे ये शांत रहने के लिए आए बोलिएगा नहीं, अगर आप बोलेंगे आप तो शांत रहने के लिए आए। ध्यान रखिए, आप बोलिएगा नहीं, आप बोलेंगे तो माफी मांगना एक मिनट। बहुत ज्ञापन और वही अगर आज होली का रंग पड़ जाएगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे ये उनके मुंह पर तमाचा है, उन हिंदुओं के मुंह पर ठीक है, जो बाजारों पर जाकर पॉइंट उनका चादर ये है चढ़ाते कि थे ना, संबल पे आप ये पेंट है कराते हैं तो आपके वो यहाँ भी का एक किस्म का रंग है। अगर कोई दूसरा गिर गया तो बवाल तो कम से कम ना हो। ठीक है, ये पॉइंट है। मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ को मैं शेयर करूं कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस लीडर मुसलमानों में से मौलाना आज़ाद ने कहा आजाद हुआ था। था? आजाद काहे हुआ था? मुझे एक बात बताइए, अगर दिक्कत ही मैं नहीं बोलूं, थी, धर्म की दिक्कत ही नहीं थी तो पर आजाद जरूरत क्या थी पाकिस्तान की? भाई जरूरत क्या थी दो देश की? वो तो बता दीजिए मुझे, आजाद क्यों हुआ था? क्या जरूरत पड़ी थी आजाद की? बोल दूं भाई देश की जरूरत क्या थी? पाकिस्तान ठीक है, में भारत जल्दी। बनाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? वो जरूरत बता दो मुझे बस। बता दे रहा हूं। मैं बिल्कुल मानूंगा जरूरत हमारे का बता जिक्र कर रहे हैं, भारत और हमारे का एक पाकिस्तान मिनट भाई, की पड़ी क्यों थी? राज बोलना ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, जवाब दीजिए। ये जुनैद भाई जवाब दे रहे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो हकीकत में सब लोग साथ थे। जो सबसे ज्यादा रिलीजियस अच्छा किया लीडर भाग थे, गए। जी बहुत जी, एक सुंदर मिनट, है, एक मिनट, आप भाग जाने लायक राज मिश्रा नहीं जी, एक मिनट, झगड़ा नहीं। हाँ, वो जवाब दे रहे हैं ना। जो सबसे ज्यादा रिलीजियस लीडर थे मौलाना आज़ाद, उन्होंने कहा था कि अगर ये मुल्क आज़ाद होता है और डिवाइड होता है, बंटता है और हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाते हैं तो हमें वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो वाकई इस मुल्क के टुकड़े होने दिए। और वो लोग वो कहां गए जनसंघी जो कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाया करते थे? ऐसी मानसिकता को शिकस्त मिलनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं मिली, आज मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम एक होकर के आजादी की लड़ाई लड़े मस्जिद थे, को त्रिपाल से एक ढक होकर करके के। हमारा रंग पड़ेगा तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप इससे देश की आजादी को उमेश सरकार आनंद, डरवा रही है। उमेश आनंद, उमेश आनंद, उमेश आनंद जी, त्रिपाल तो सरकार ने लगवाया। जाम मस्जिद किसने ढका भाई? जाम मस्जिद उमेश आनंद जी, उमेश आनंद, उमेश आनंद जी, उमेश समय पर आनंद, ठीक है, ठीक है, उमेश आनंद जी, एक करके, राज भाई, उमेश आनंद जी, गंभीरता से इस बात को बोलता हूं। सरकार ने करवाया। अभी मौलाना साहब ने जनसंघ का नाम लिया, जनसंघी। दिल्ली में जाम जी। मस्जिद सरकार तो ने मौलाना लिखवाया। साहब या तो जनसंघी या संघ के बारे में कुछ जानकारी रखते ही नहीं, केवल इस्लाम के अलावा, हमें टोपी के सावरकर के बारे में ही वजू पता के है, अलावा, सावरकर दाढ़ी के के बारे में अलावा, ही पता या है, बकरे जवाहर काटने के के बारे में अलावा, पता या है। कट्टर फैलाने के अलावा ठीक है। मौलाना साहब को 1% जानकारी नहीं है। जगतार अब आप बात के सुनिए, बोले के बारे अब में आप बात पता है, सुनिए, मोहन अब भागवत आप के बारे बात में सुनिए। पता है, पूछो क्या राष्ट्रीय बना रहे स्वयंसेवक हैं? संघ के प्रथम हमें संघ 1915 से लेकर के इस 1925 देश में 77 संग्राम के अंदर जेल में भी गए, हमारे कार्यकर्ता जेल में गए, संघ के बारे में जानकारी नहीं है। गांधी जी अब के सुनिए, हत्यारे भी अब जेल में सुनिए, गए, अब सुनिए, फांसी पे लटकाए गए गांधी जी के क्या बात हत्यारे। करेंगे? गांधी जी के अब ये हत्यारों को बात फांसी पे बात लटकाया करेंगे। गया। जातिवाद की गांधी बात जी को करेंगे। मारने वाला कौन? आपके चैनल में गांधी ही जी को इन मारने वाला सफेद कौन? कपड़े वाले गांधी जी साहब की ने हत्या के क्या बाद हलाला मिठाई तो बांटने वाला होगा, कौन? वो नहीं हलाला बताएंगे। होगा। आप बोलते हाँ। हलाला होगा। अरे फिर आप गांधी जी हलाला के करना, फिर हत्यारे आप अब चिल्लाओगे। क्या हो गया? फिर अभी चिल्लाओगे, अभी क्या हलाला तो अभी फिर होगा? चिल्लाओगे, On the record अभी फिर आपकी नाम बात। लेंगे, फिर On the चिल्लाओगे। record बोले आप हलाला होगा। हलाला नियोग क्या है? नहीं हलाला क्या हमें होता नियोग है? के बारे में बताओ हैं? आप। तलाक दे दो, मौलाना के नियोग साथ क्या है शारीरिक ये संबंध बताओ। बनाओ तो स्वीकार अरे करूंगा। नियोग के बारे में इतना बताओ ना। फूंक फिर देते देखिए हैं, हलाला आपके बजा इस्लाम रही में है। चलता है। अरे और भैया मैं एक बात हलाला- बोलता हूं, आप बात अपनी बात बताइए, करो ना। ये सफेद वापस होली कुर्ता पे। पजामा आपने पहना होली पे। है, बकरे के खून की छींट तो लगेंगी, लेकिन मेरा गुलाल नहीं लग सकता अच्छा, क्या? बकरे- इतनी ठीक है। शर्म आ गुलाल गई आप आपका लोगों हो गया। को। गंगा गुलाल जमुनी इनका हो गया। तहजीब, गंगा जमुनी गुलाल तहजीब इनका की हो गया। बात करते हो। नाज़िम भाई, नाज़िम भगवान गंगा रंग, जमुनी भगवान तहजीब रंग की जो बात है करते हो। इनका हो गया। गंगा जमुनी तहजीब की ठीक बात है, करते हो एक आप मिनट, लोग। नाज़िम भाई, क्या समस्या, मैं उसी पे आना चाहता हूं कि ये इतनी तकरार की विषय क्या है? दो लोग मिलके भी तो त्योहार, पहले भी तो गले मिलके बधाइयां देते हैं। यही तो सवाल है। मिलके मनाना पहले भी हम चाहिए। लोग मिलके लोग जुमा की नमाज भी पढ़े, होली भी खेलें और इसी चीज बस से एक देखिए हमारे बुजुर्ग पहले भी हिंदू भाइयों के साथ मिलकर होली मनाते थे। हिंदू भाई हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुमे की नमाज भी अदा करवाते थे और सुरक्षा भी करते थे। आज हमारे मुल्क को किसकी नजर लग चुकी है? अरे आप लोग फिर सुन की नजर लीजिए, लग गई। अरे जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप एक- सुन रहा। एक- एक- आप एक- सुनना ही नहीं चाहते। आप लोग अरे आज जब एक होली मिनट। खेले अरे भाई, तो हम हमेशा देखिए हम लोगों को कोई महाराज जी, दिक्कत नहीं है होली से। पॉइंट हो गया। आप इस्लाम में खूब होली खेलिए। मनाना लेकिन हराम भाई अगर मैं है। नमाज अदा करूं तो आपको आज दिक्कत बात है। करें। भाई अगर मैं सौहार्द की बात करूं देश के अंदर तो आपको दिक्कत है। अगर मैं हिंदू भाईचारे की बात करूं, मुस्लिम भाईचारे की बात करूं तो आप लोगों को दिक्कत है। अगर हाजिर नाजिर जी। का ये कहता है, आइए जुम्मे के दिन सुनिए, रंग लगाते हैं। आइए जुम्मे के दिन रंग लगाते आपके हैं। गले मिलूंगा, गले मिलूंगा, लेकिन रंग क्या नहीं कह रहे? लगाऊंगा। ठीक है। या ना आपके गले मिलूंगा, आपको मुबारकबाद दूंगा, रंग नहीं लगाऊंगा। ये खून तो लगा सकते अरे हैं। मैं ये तो गुलाल नहीं लगा मैंने कि मेरी सकते। पहचान ये खून देख तो लो। लगा सकते मैं
मैं तो आपसे कह रहा हूं कि नहीं आपसे गलत ठीक है। लग जाओ, चलिए। आपको दोबारा बात चलिए सर। करूं, लेकिन चलिए सर। नहीं लगवाऊंगा। मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। बनारस की घटना बहुत बता बहुत रहे हैं। शुक्रिया। मेरे पास समय आज इस चर्चा के लिए इतना ही है, ताल ठोके में अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग भी आनंद के साथ होली मनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।